में बशर अल असद के शासन के खात्मे के बाद मुल्क में अंतरिम सरकार बन गई है। प्रधानमंत्री के तौर पर इस सरकार का नेतृत्व मोहम्मद अल बशीर कर रहे हैं, जिन्होंने 10 दिसंबर को सीरियाई सरकार की पहली बैठक की। इस सरकार में लोग नए सीरिया का भविष्य देख रहे थे, लेकिन अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद अल बशीर के पीछे 2 झंडों ने सीरियाई लोगों की दुगदुगी बढ़ा दी है। जी हाँ, 10 दिसंबर को जब सीरिया के नए प्रधानमंत्री अपनी बैठक को संबोधित कर रहे थे तो उसमें एक तो सीरिया का राष्ट्रीय ध्वज जैसा दिख रहा था, लेकिन वो सीरिया का कौमी परचम नहीं था। सीरिया के पहले के कौमी परचम पर लाल, सफेद और काले रंग की पट्टी के ऊपर 2 सितारे थे, लेकिन इस नए कौमी परचम में हरे, सफेद और काले रंग की पट्टी पर 3 सितारे अंकित हैं। इसे विद्रोहियों के झंडे के रूप में भी देखा जाता है। इस झंडे के साथ एक ऐसा दूसरा झंडा था जो सफेद रंग का था और उसमें काले अक्षरों से कुछ लिखा हुआ था। इस झंडे पर मुस्लिमों के विश्वास की शपथ कलमा तैयब, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। इस झंडे को हयात तहरीर अल शाम सालों से इस्तेमाल करता है और सीरिया में उसकी जीत के साथ ही ये झंडा अब हर जगह दिखने लगा है। खास बात यह है कि वही झंडा है जिसे तालिबान ने इस्तेमाल किया था जब उसने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। तालिबान के झंडे पर भी ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। तालिबान और हयात दोनों एक जैसा झंडा ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सीरिया के अंतरिम प्रधानमंत्री के पीछे 2 नए झंडों के मायने बहुत बड़े निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि सीरिया में कट्टर इस्लामिक सरकार स्थापित हो सकती है। हालांकि एचटीएस के प्रमुख अबू मोहम्मद अल जुलानी ने यह आश्वासन दिया कि उन्हें सीरियाई सरकार या इस्लामी व्यवस्था लागू होने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने एकजुट और संगठित सीरिया की बात कही। हालांकि अपने किसी भी भाषण के दौरान उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि सीरिया में इस्लामी कानून या शरिया लागू नहीं होगा। ये भूलना नहीं चाहिए कि एचटीएस का जन्म एक विशाल इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा से हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कई जानकारों का ये मानना है कि सीरिया में नई सरकार तालिबानी मॉडल पर चल सकती है। देश में शरिया कानून भी लागू किया जा सकता है और इस आधार पर सीरिया को एक कट्टर इस्लामिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। जानकार मानते हैं कि सीरिया दूसरा अफगानिस्तान बन जाएगा, यानी मुल्क में एक ऐसी सरकार बन जाएगी जिसे आप तालिबान 2.0 भी कह सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सीरिया की स्थिति वाकई बेहतर हुई है? मुल्क के कई पत्रकार अंतरिम प्रधानमंत्री के पीछे लगे इस झंडे को सीरियाई नागरिकों के अपमान के रूप में देखते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सीरियाई गृहयुद्ध को बेहद करीब से देखने वाले पत्रकार रामी जर्राह कहते हैं, अंतरिम सरकार के मुखिया सीरियाई लोगों को इस्लामी झंडे के साथ क्यों संबोधित कर रहे हैं? उन्हें हर धार्मिक समूह के सभी सीरियाई नागरिकों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यह हम सभी का अपमान है। सीरियाई पत्रकारों का कहना है कि पूरे मुल्क ने बशर अल असद के शासन से बहुत कुछ सीखा है। हम गृहयुद्ध के एक और दौर में नहीं जाना चाहते। सवाल यह है कि क्या सीरिया में वाकई कट्टरपंथी सरकार स्थापित होगी? हयात को कई चरमपंथी समूहों का समर्थन प्राप्त है जो कट्टरपंथ की ही तालीम पर चलते हैं। ऐसे में यह दबाव एचटीएस पर बन सकता है। एचटीएस खुद एक कट्टरपंथ की विचारधारा से जन्मा समूह है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मानते हैं कि यह संभावनाएं ज्यादा है कि सीरिया में आने वाली सरकार शरिया का पालन करे। जानकारों की ये चिंताएं हैं, लेकिन दूसरी ओर कई विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि ऐसा होना मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि सीरियाई नागरिक लड़कियों को शिक्षा से वंचित नहीं रख सकते। बहरहाल सीरिया में जो भी कुछ होगा वो आने वाले समय में देखना बेहद अहम होगा।